हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत। आज की करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने खालिस्तान अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। तो कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी से किया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो खालिस्तान अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन करने की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई थी? यानी कि बंगाल की खाड़ी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या है? यानी कि हाल ही में भारत के अंदर जो मालदीव है उनके संबंधों का गिरावट क्या है? भारत और मालदीव का जो संबंध है, यानी कि जो रिलेशन है, उस क्यों गिरावट आई? वो आई पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के कारण। भारत और मालदीव का जो समझौता है, जो उनके संबंध थे, रिलेशन थे, उसमें दरारें क्यों पैदा हुई, किस कारण से हुई? वो यानी कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में, यानी कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी उसके बारे में टिप्पणी देकर उन्होंने इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया? यानी कि जो पंचायत से जो संसद तक का जो कार्यक्रम है वो किसने किया था? ओम बिड़ला ने। राइट आंसर हो जाएगा सी, ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ हरित पहल के लिए समझौता किया है? यानी कि इंडियन रेलवे किस संस्था के साथ हरित पहल का समझौता किया है? वो क्या है? सीसीआई संस्था के साथ हरित पहल का समझौता किया है इंडियन रेलवे ने। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सेना की पूर्व सेना अध्यक्ष SOAS भारतीय सेना की पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंदन नरवणे ने किस शीर्ष से अपनी आत्मकथा लिखी? भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी? वो लिखी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये पुस्तक, यानी कि ये आत्मकथा लिखी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पैक मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन 8 जनवरी 2024 को कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। नेशनल पैक मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और कहाँ पर, कब किया गया? 8 जनवरी 2024 को, हाल ही में किया गया है। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करें, और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको रोज़ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन
महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। ये क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन मंदिर है, वहाँ पर नीलकंठ वन और महाकाल लोक की देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम का प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? किसने किया था? किसके माध्यम से किया गया था? ये उज्जैन के अंदर किया गया है। और किसके माध्यम से? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है? कब तक की दी है? ये दी है 2030 तक, यानी कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त हो इंडियन रेलवे के अंदर। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि 2030 तक जितनी भी रेलवे लाइन है वहाँ पर रेल चलाई जाती है, वहाँ पर कौन सी रेल आएगी? लाइट वाली, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रेल चलाई जाएगी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली 2030 तक। संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? ये कराया है सुचेता सतीश ने। किसने करवाया है? सुचेता सतीश ने संयुक्त अरब अमीरात में संगीत कार्यक्रम के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसने किया है? सुचेता सतीश ने किया है। अमेरिका के अंदर जाकर एक संगीत कार्यक्रम में इन्होंने भारत, यानी कि ये भाषा ज्ञान में विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया है। क्वेश्चन आ सकता है। न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में ग्लास सी निर्देशक के रूप में किसे नामांकित किया है? ये किया है राजीव साहा ने किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? ये बढ़ेगी 7.3% से की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मैनुअल टेली ऑपरेशन के लिए कम लागत वाली ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम मोबाइल ALOHA पेश किया है? किसने किया है? गूगल डिप माइंड ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कहने का तात्पर्य क्या है कि दक्षिण अफ्रीकी मूल निवास राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जनवरी को। 7 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में वैज्ञानिकों ने खालिस्तान के मेवियन अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करके मंगल के ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवर्ती प्लाज्मा तरंगों का अध्ययन किया है। ये किसने किया है? नासा ने किया है। नासा के अंदर यानी कि जो नासा के वैज्ञानिकों ने यानी कि मेवियन अंतरिक्ष यान में डाटा को एकत्रित करके मंगल यान की जो ऊपरी वायुमंडल की उच्च आवर्ती प्लाज्मा तरंगों का अध्ययन किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। इसी प्रकार एक सुविचार यानी कि एक अच्छा विचार है, यानी कि अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान यानी कि अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद से ही सम्मान का पात्र बना देता है। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन उसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं कहाँ पर? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। ये दो राष्ट्रपति थे, इन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में शामिल हुए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यानी कि बंगाल देश के आम चुनाव में रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर जीत हासिल की? यानी कि हाल ही में जो यानी कि बंगाल देश में जो चुनाव हुए थे उसमें चौथी बार रिकॉर्ड यानी कि चौथी बार प्रधानमंत्री जीत हासिल की थी। किसने की थी? शेख हसीना ने बंगाल के अंदर आम चुनाव में चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की है? ये प्रारंभ की गई पेइंग गेस्ट योजना, ऑप्शन डी। अब ये नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट, अब अयोध्या का उद्घाटन यानी कि अयोध्या के अंदर उद्घाटन यानी कि अयोध्या जो मंदिर है उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 का इसका उद्घाटन है अयोध्या के अंदर। अयोध्या नगरी के अंदर कौन कौन जाना चाहता है? कमेंट बॉक्स में यस करें, यस लिख के भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? हाल ही में कौन से आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे गैब्रियल अटल, जो आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में थे। फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 आयोजित किया गया था? ये किया गया था लखनऊ के अंदर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटित हुई, यह किस देश में स्थित है? यानी कि माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वो कहाँ पर हुआ, किस देश के अंदर हुआ? इंडोनेशिया के अंदर हुआ। हाल ही के अंदर, हाल ही की घटना ये लगभग यानी कि 10 से 11 जनवरी के आसपास की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल यानी कि भारत के किस राज्य में हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने की घोषणा की है? ये की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा यानी कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको वर्ष 2024 की गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड
के में नवाजा जाएगा। सेलानी गोमेज को वर्ष 2024 के अंदर गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड दिया जाएगा। दिया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेट्स 2023 समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक उल्लासपूर्ण समागम हाल ही में खालिस्तान की जीवत भूमि आयोजित किया गया है। ये किया गया गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोग्राफी शीर्ष से अपनी आत्मकथा लिखी है? ये लिखी है मनोज मुकुंदन रणवीर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे पहले राज्यसभा में खालिस्तान सांसद अप्रैल 2024 में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्यसभा में 68 सांसद अप्रैल 2024 में रिटायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 68 68 जो सांसद हैं जो 2024 के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में फार्मा पार्क स्थापित करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ के मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो 8 जनवरी से किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर 8 जनवरी को ये धार्मिक मेला आयोजित किया गया है। खालिस्तान जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस पेमेंट्स बैंक ने लघु वित्त बैंक लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है? ये क्या है? फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। आज का इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज का जो सुविचार है वो सुविचार, जीवन के संघर्ष कमजोर नहीं है, मजबूत बनने की क्रिया है। जो यह समझने लगा वही परिस्थिति में बहुत खुश रहता है और संघर्ष की ऐसी कड़ी है जो आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की ऐसी सीरीज नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।